Good morning, dear students. Myself Satyaram Chaurasia. Now we are going to study dielectric strength. What is a dielectric strength? The maximum value of electric field that it can tolerate without its electric breakdown is called डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब जरा देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है क्या। यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट जो है, जो डिफिनीशन दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग कोई डायलेक्ट्रिक मटेरियल भी, कोई इंसुलेटर भी क्या कर सकता है, चार्ज को फ्लो करा सकता है, चार्ज करंट को कंडक्ट कर सकता है। इसके पहले हम डायलेक्ट्रिक में भी जब वहाँ पोलराइजेशन पढ़ रहे थे, वहाँ भी इसके बारे में बताए थे कि हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो चलो देखें, अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ज जो होते हैं वो किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब जैसे वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होती है, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। बट कोई इंसुलेटर है, वहाँ तो करंट नहीं फ्लो होती है, वहाँ कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता है। इवन पोलराइजेशन हम लोग ये भी पढ़े थे कि पोलराइजेशन जब हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर था, हम जब टॉपिक पढ़े थे, वहाँ पर क्या पढ़े थे कि जो चार्ज वहाँ पर होते हैं वो क्या होते हैं, वह एक्यूमुलेट हो जाते हैं सरफेस पे, लेकिन वहाँ भी फ्लो नहीं होते। बट यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर हम ये बताएंगे क्या कि यहाँ चार्ज फ्लो हो सकता है, चार्ज फ्लो होगा। वही कंडीशन ही बता रहे हैं कि दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यानी क्या करेगा, यहाँ पर टॉलरेट कर जाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो टॉलरेट कर जाएगा, और क्या होगा, चार्ज यहाँ फ्लो हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगा। उसको जानने के लिए हमें यहाँ पर पहले जानना है क्या, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होती है। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होती है, अब जरा देखें, यहाँ जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्या, कि हम यहाँ पर जो इंसुलेटर है या डायलेक्ट्रिक है, कोई चार्ज फ्लो नहीं होती है। लेकिन लेट अस कंसीडर ए डायलेक्ट्रिक स्लैब। हम जरा कंसीडर कर लें, यहाँ पर एक डायलेक्ट्रिक स्लैब है, दिस इज ए डायलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक, अब जरा देखें, यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर चार्ज जो होती हैं, ये नॉर्मली जो होती है चार्ज कैसे होती है, चार्ज हम मान लेते हैं कि एट रैंडम यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव 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 निगेटिव, चार्ज कुछ ऐसे होते हैं डायलेक्ट्रिक पे। अब ये चार्ज होते हैं, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या होते हैं, ये टाइटली बाउंड होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि इंसुलेटर जो होता है, ये भी तो सब्सटेंस ही है, इसमें भी चार्ज होते हैं, इसमें भी प्रोटॉन होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट हमारे पास जो चार्ज की बात करते हैं हम लोग, इसमें फ्री चार्ज नहीं होते हैं, क्योंकि करंट को कंडक्ट करने के लिए चार्ज फ्लो होनी चाहिए। और कैसे चार्ज, फ्री चार्ज। कोई भी बॉडी है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तभी तो चार्ज फ्लो होती है, तभी तो करंट कंडक्ट करती हैं। बट हमारे पास डायलेक्ट्रिक में भी चार्ज होते हैं, ऐसा नहीं है कि डायलेक्ट्रिक में चार्ज नहीं होते हैं। डायलेक्ट्रिक भी कोई जो सब्सटेंस है वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना है, तो हमारे पास चार्ज होते हैं। बट जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल अमाउंट में होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, वेरी टाइटली बाउंड होते हैं, वेरी टाइटली बाउंड होते हैं। अब जरा देखिए, यहाँ पर हम कुछ न्यूक्लियस का एक फिगर बनाते हैं। कंसिडर कर ले, हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, ठीक, और इसके अराउंड हमारे पास यह ऑर्बिट है इसके। अब जो कंडक्टर्स होते हैं, बेस्ट कंडक्टर होते हैं, उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेरी लूजली बाउंड होते हैं। वो क्या होते हैं, वेरी लूजली बाउंड। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है कैसा होता है, वेरी लूजली बाउंड होता है। तो क्या होता है, इसे थोड़ी सी आयनाइजेशन पोटेंशियल, थोड़ी सी थर्मल एनर्जी देने पर, यानी हम थोड़ा सा उसे हिट करें तो भी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। कहाँ से, वो वैलेंस बैंड से फ्री हो जाता है। ठीक, लेकिन इंसुलेटर केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं। वो क्या होते हैं, वो ऑर्बिट में अपने, ये हम जस्ट एजप्शन मान रहे हैं, काउंट नहीं कर रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, या कंसिडरेशन हमारे पास है कि ये कितनी, जैसा हम जानते हैं कि हमको 288 इस तरह ही भरना है इस PDF के टर्म में, लेकिन हम जस्ट ये कंसिडरेशन लिए। अब क्या है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो वेरी टाइटली बाउंड है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है। यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, ठीक, ड्यू टू प्रोटॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ये वेरी हाई है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वेरी हाई है, तभी तो इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से वेरी टाइटली बाउंड है। और जब वेरी टाइटली बाउंड होंगे तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगी, क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा तभी तो चार्ज फ्लो होगी। और जब कोई चार्ज नहीं फ्लो होगा तो कोई
करंट नहीं मिलेगा, इसलिए तो डाइलेक्ट्रिक हमारे पास क्या होता है, वह करंट कंडक्ट नहीं कर सकता है, बट चार्ज उस पर भी होता है। अब क्या करना है, हम कंसिडर कर ले कुछ यही केस तो हमारे पास यहाँ भी पड़े हुए हैं। हम यहाँ पर क्या करें, इस पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास हम कंसिडरेशन ले रहे हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज हम दे रहे हैं, ठीक, तो इस पे नेगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज हम दे कैसे रहे हैं, हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अगर जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज कराएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। यानी हमारे पास इस कंडीशन में हमने कंसिडर किया वेरी स्मॉल चार्ज है, इनकी जो मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंड है, यह फोर्स इनके बीच में जो लग रहा है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा यानी पॉजिटिव और निगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव, इनमें भी जो बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इन दोनों में जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है पॉजिटिव निगेटिव में, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो वेरी वेरी ग्रेटर है, वो वेरी वेरी ग्रेटर है। तो हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके एंड्स पे जो पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। इफ़ भी हम कंसिडर कर लें कि जो हमारे पास भी पोटेंशियल है उसे इंक्रीज करें, ठीक। इफ़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी कर सकते हैं, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कंटिन्यूसली इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज अकॉर्डिंगली एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विल स्ट्रेच मोर एंड मोर। तो क्या होगा, जब हमारे पास पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा तो ये हमने अब इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, जब इसमें इंक्रीज करेगा तो फिर क्या होगा, अब पहले तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी हाई था, बट अब ये हमारे पास ये भी हाई होता चला जा रहा है। यानी इनके बीच में जो हमारे पास इस निगेटिव और इस पॉजिटिव में, और इस निगेटिव और इस पॉजिटिव में जो फोर्स लग रहा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से इनके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इंक्रीज करता चला। जब इंक्रीज करेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें स्ट्रेचिंग होगी, क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी, और जब स्ट्रेचिंग होगी तो यानी अब यह फोर्स भी क्या होगा, यह एक इस फोर्स से कंपेरेबल में जो लग रहे थे ये भी कंपेरेबल फोर्स है। अब जरा देखें हम क्या करें, और भी इंक्रीज करते हैं, हम क्या करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और भी इंक्रीज करें। तो स्ट्रेचिंग जो हो रही है यानी इसमें जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन जो होगा वो स्ट्रेचिंग का वो और भी इंक्रीज कर जाएगा, और भी अप्लाई करें। यानी कहने का सेंस ये है कि हम स्लोली इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करें बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होने पर यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंक्रीज करेगा तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है ये निगेटिव पॉजिटिव में, निगेटिव पॉजिटिव में, निगेटिव पॉजिटिव में, वो भी इंक्रीज है। और एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा, एक ऐसा स्टेज आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यह दोनों फोर्स इक्वल, यानी यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव में, और इस पॉजिटिव और निगेटिव में, इस पॉजिटिव और इस निगेटिव में, और इस पॉजिटिव इस निगेटिव में फोर्स इक्वल हो जाएंगे। जब फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, एकदम दोनों इक्वल फोर्स हो गए। अब क्या होगा, अब यह इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, इसके इन्फ्लुएंस में आएगा या इनके इन्फ्लुएंस में आएगा, ये डिपेंड करेगा कि अगले स्टेज में क्या फोर्स जो यहाँ पर लग रहा है वह ज़्यादा हुआ कि यह ज़्यादा हुआ। तो जैसा हम जानते हैं यहाँ पर तो इसका कोई मैग्नीट्यूड में इंक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन हम क्या करें, इसको और इंक्रीज करते जा रहे हैं। यहाँ पर जो पोटेंशियल और इंक्रीज करेंगे, जब पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज है। यानी जैसे जब दोनों इक्वल हो गया था, इनके बीच में फोर्स और इनके बीच में निगेटिव और पॉजिटिव में, तो जैसे हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और थोड़ा इंक्रीज कर देंगे तो तुरंत क्या कर जाएगा, इनमें अट्रैक्शन जो हो रहा था अब यहाँ अट्रैक्शन ना होकर के इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तुरंत क्या हो जाएगा, वह कुछ शेप हमारे पास ऐसा बन जाएगा। हम जरा फिगर ड्रा करते हैं। तो तुरंत यहाँ पर तुम्हें पॉजिटिव मिला था तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा, और इस सरफेस पर तुरंत निगेटिव क्या हो जाएगा, इस सरफेस की तरफ चलाएगा, और पॉजिटिव कहाँ चलाएगा, पॉजिटिव इधर चलाएगा, और फिर इधर हमारे पास यहाँ निगेटिव आ जाएगा, और फिर इधर पॉजिटिव आ जाएगा इस सरफेस पर, और यहाँ पर तो निगेटिव हम ऑलरेडी दे रखे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो तुरंत ये शेप अभी क्या हो गया, ये हमारे पास ब्रेक कर गया रीजन। अब कुछ शेप ऐसे बन गया, जरा देखें, ये बीच में हमारे पास इतना ही नहीं होते, बहुत ढेर सारे रीजन होता है। तो ये रीजन जो बीच में होगा ये किसी प्रकार इसमें इनसे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है,
अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव इससे अट्रैक्ट होगा और ये निगेटिव इससे पॉजिटिव से, यानी यहाँ पर इस सरफेस से पॉजिटिव आ गया, इस सरफेस से निगेटिव आ गया और ये क्या न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन हमने क्या कहा, ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत हाई इंक्रीज कर दिए, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर चलाएगा, यहाँ से मूव करके यहाँ पर, क्योंकि हमने पोटेंशियल इतना हाई कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो गया है कि यहाँ अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वेरी हाई हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत मूव करके कहाँ चलाएगा, इस प्लेट पर चलाएगा। और जैसे इस प्लेट पे मूव करके आएगा तो इसके पीछे पीछे और भी इलेक्ट्रॉन भाग आएंगे और भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करना स्टार्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, कंडक्टर। वही तो हम लोग कंडक्टिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। कंडक्टर में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करते हैं, और हमने वही तो किया, इलेक्ट्रॉन को मूव करा दिया। इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो हो क्या गया, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यही फिनोमेना जो हमारे पास है, यही फिनोमेना कि जब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और जैसे वो मूव कर जाएंगे तो ये क्या हो गया, अब वो क्या इंसुलेटर रह गया, क्या वो डाइलेक्ट्रिक रह गया, नो। अब वो तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करने लगा, वहाँ चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गए, करंट कंडक्ट कर गई, और जब करंट कंडक्ट कर जाएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वह इंसुलेटर बिहेव करने लगेगा एज अ कंडक्टर, एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगेगा। यही हमारे पास जो फिनोमेना है, इसी फिनोमेना को हम जो है ये क्या कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, यानी वह मैक्सिमम कैपेसिटी है जहाँ तक वो क्या कर सकता है, उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, उस चार्ज को होल्ड कर सकता है, फ्लो होने से रोक सकता है। लेकिन जैसे हुए हमारे पास इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, वह चार्ज मूव कर जाएगी, चार्ज जैसे मूव कर जाएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो हो जाएगी। The potential difference between the capacitor plates at which electric breakdown occurs in the dielectric material placed between the plates is called ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल था, जहाँ पर ब्रेकडाउन, यानी हमारे पास इसके बीच में जो पोटेंशियल हमने कंसिडर किया भी लगा है, तो इन प्लेट के बीच हमारे पास यही प्लेट अप्लाई किया गया जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे, जहाँ पर पोटेंशियल हम दे रहे थे, यानी इस पोटेंशियल भी क्या हो ब्रेकडाउन हुआ था, तो दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड क्या है, वह हमारे पास जो पोटेंशियल मिलेगा, यही पोटेंशियल क्या है, ये ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। Now, what is the unit of dielectric strength? The unit of dielectric strength is same as that of इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा वोल्ट पर मीटर। जैसा हम लोग क्या है, हम पहले बताए थे कि यहाँ पर हम लोग क्या वोल्ट पर मीटर जानते हैं, क्या किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। एक और यूनिट हम पढ़े थे जो कि पहले चैप्टर में कूलम्स हम पढ़े थे, वहाँ पर क्या पढ़े थे, न्यूटन पर कूलम, वहाँ क्या था, न्यूटन पर कूलम। तो अगर हम सॉल्व करें वोल्ट पर मीटर को उतना ही आएगा, ठीक ना, वोल्ट पर मीटर कहें चाहे न्यूटन पर कूलम कहें, लेकिन हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए हम वोल्ट पर मीटर का यूज करेंगे। एक बात जरा ध्यान दें, ये वोल्ट पर मीटर तो हमारा एसआई यूनिट है, क्या है, एसआई यूनिट है। लेकिन हमारे पास डेली लाइफ में जो यूनिट होता है वह हम क्या करते हैं, वह हम यूज जो करते हैं वो मेगा वोल्ट पर मीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मेगा वोल्ट पर मीटर, या दूसरा यूनिट यूज करते हैं वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास क्या, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, ठीक। या तो हम, ये तो हमारे पास एसआई यूनिट है, ये कैसा यूनिट है, ये हमारे पास एसआई यूनिट है, ठीक। लेकिन जो नॉर्मली यूज की जाती है, या तो हमारे पास मेगा वोल्ट पर मीटर यूज करते हैं या किलो वोल्ट पर मिलीमीटर करते हैं। रीजन क्या है बता देते हैं। एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक जो हमारे पास मटेरियल होती है उसकी स्ट्रेंथ वेरी हाई होती है, जैसा भी हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक। तो ये हमारे पास 1 मीटर अगर कंसिडर कर लें तो इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास बहुत हाई वोल्टेज होना चाहिए, मेगा यानी 10⁻6 के आर्डर का वोल्टेज होनी चाहिए, ठीक ना। अगर 1 मीटर थिक कोई हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जैसे हमने कहा ये थिकनेस अगर है 1 मीटर कंसिडर कर लें, तो जो हमारे पास इसको ब्रेक डाउन करने के लिए इस आर्डर में पोटेंशियल चाहिए, या हम कंसिडर कर लें ये कुछ मिलीमीटर में हो, तो हमें इसे ब्रेक करने के लिए
किलो वोल्ट के आर्डर में पोटेंशियल चाहिए, इतनी हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो क्या है, इसलिए हम इसका तो यूज कर नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे पास एसआई नोट वही है, ठीक, जो कॉमन लाइफ में, जनरल लाइफ में यूज की जाती है। तो हम क्या करते हैं, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर ही ज़्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा वो कुछ मिलीमीटर तक हमारे पास लेना काफ़ी सेफ है, काफ़ी हमारे लिए कन्वीनियंट है, हमारे लिए सुविधाजनक भी है। तो हम नॉर्मली सबसे इसी का यूज करते हैं, ठीक। लेकिन अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक ना, किसमें, वोल्ट पर मीटर में, ठीक। तो कुछ हमारे पास क्वांटिटी हैं, उनका ज़रा हम लोग डिस्कस कर लें, उनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, ठीक। तो यहाँ पर ज़रा देखें, हम अगर कंसिडर कर लें कि परफेक्ट वैक्यूम की बात करें, परफेक्ट वैक्यूम जो होती है, वहीं कहीं कहीं बुक में तो इनफाइनाइट भी लिखा है, क्या लिखा है कि परफेक्ट वैक्यूम जो होती है इनफाइनाइट होती है। अगर हम इसे वैल्यूएट करने की कोशिश करें तो ये जो होती है क्या, परफेक्ट वैक्यूम की, परफेक्ट वैक्यूम ये जो होता है 1 × 10⁻12 मेगा वोल्ट पर मीटर, ये होती है किसकी, परफेक्ट वैक्यूम की। अगर बहुत ही एकदम स्ट्रांग या परफेक्ट वैक्यूम की बात करें तो ये हमारे पास मिलती है, ठीक। नेक्स्ट जरा देखें माइका, तो माइका सभी लोग जानते होंगे, माइका तो सभी लोग जानते होंगे, माइका सभी लोग देखे होंगे, और जिसने भी नहीं देखा है तो ज़रा ध्यान देगा, मैं बता रहा हूँ वो कहाँ देख सकता है। जिसने नहीं देखा मैं बता रहा हूँ, सभी लोग देखते होंगे इलेक्ट्रिक लाइन जो पास आउट होती हैं, तो सभी लोग देखते होंगे, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक लाइन जो पास आउट होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल पर एक ब्राउन कलर का मटेरियल होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक जहाँ पोल के पास वायर को पास आउट करने के लिए उसी के थ्रू वायर को पास आउट करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली आयरन थ्रू पास आउट नहीं कर सकते, क्योंकि पोल को कनेक्ट करने के लिए उसे सपोर्ट देने के लिए हम आयरन का स्टैंड लेते हैं और इलेक्ट्रिक पोल पे कनेक्ट करते हैं। लेकिन आयरन से कनेक्ट करेंगे तो उसमें चार्ज फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, हम एक देखते हैं ब्राउन कलर का मटेरियल होता है, उसी के थ्रू क्या करते हैं, उस वायर को पास आउट करते हैं। एक्चुअली जो वो मटेरियल है वही हमारे पास क्या, माइका है। तो माइका का जो हमारे पास क्या मिलता है, तो माइका का जो मिलता है क्या, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वह मिलता है 118 मेगा वोल्ट पर मीटर, ठीक ना, ये हमारे पास मिलता है, ठीक। इसके अलावा एक मटेरियल हमारे पास है टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन का भी देख लें, तो टेफ्लॉन का जो होता है वो होता है क्या, 60 मेगा वोल्ट पर मीटर, ठीक। इसके अलावा हम यहाँ पर ज़रा ध्यान दें, ये परफेक्ट वैक्यूम स्टडी कर दिए, अभी हाई वैक्यूम भी हमारे पास होता है। तो हाई वैक्यूम की बात कर लिया जाए तो हाई वैक्यूम जो होता है ये भी हमारे पास में, यानी ध्यान रहे ये कंफ्यूज नहीं होना है, परफेक्ट और हाई वैक्यूम डिफरेंस, ये डिफरेंस होते हैं, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये होता है कितना, 30 मेगा वोल्ट पर मीटर, ठीक। इसके बाद से जो बहुत चीज़ें कॉमन यूज की जाती हैं, हम सिलिकॉन का देख लें, तो सिलिकॉन का जो होता है वो कितना होता है, वो सिलिकॉन का होता है 20 मेगा वोल्ट पर मीटर, ठीक। ये होता है ट्रांसफार्मर आयल, जरा ट्रांसफार्मर आयल का देख लें, जो ट्रांसफार्मर आयल होता है, ट्रांसफार्मर आयल, ट्रांसफार्मर आयल कितना होता है, तो ये होता है 24 मेगा वोल्ट पर मीटर, ठीक। ट्रांसफार्मर क्या होता है। अब जरा देखें हमारे पास और क्या है, यहाँ पर हम जरा देख लें, बहुत नॉर्मली यूज किया जाना ग्लास, ग्लास भी तो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ग्लास का जो हमारे पास, ग्लास का क्या होता है, ग्लास जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, तो 14 मेगा वोल्ट पर मीटर हो जाती है, ठीक। इसी प्रकार नायलॉन, नायलॉन का भी क्या होता है, तो नायलॉन का हम जरा देख लें, तो नायलॉन, नायलॉन का भी कितना होता है, ग्लास के इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक ना, यानी वो भी कितना है, 14 मेगा वोल्ट पर मीटर ही होता है, किसका, नायलॉन का भी। अब इसके अलावा हम डेली लाइफ में रबड़ का बहुत यूज करते हैं, तो जरा रबड़ का भी देख लें, तो रबड़ का जो होता है, तो रबड़ का क्या हो जाता है, तो रबड़ का हो जाता है 12 मेगा वोल्ट पर मीटर, ठीक ना, 12 मेगा वोल्ट पर मीटर मिल जाता है। इसके अलावा हम पोर्सलिन का भी बहुत यूज करते हैं, तो पोर्सलिन जो है हमारे पास, पोर्सलिन जो है, ठीक ना, तो पोर्सलिन जो होता है इसका भी अप्रॉक्सीमेटली रबड़ के बराबर ही होता है, यानी ये भी 12 मेगा वोल्ट पर मीटर के ही आसपास होता है, ठीक। पर डिस्कस किया जाए, जैसे हमारे पास क्या एयर का है,
एयर को जरा हम डिस्कस कर लें तो एयर का भी हमारे पास क्या होता है, एयर का भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है, ये होती है 3 मेगा वोल्ट पर मीटर एयर का, ठीक ना। अब जो देखें एयर का मिला 3 मेगा वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें डिस्कस कर लिया जाए। सभी लोग डेली लाइफ में देखते होंगे ठंडा स्टोर्म होता है, बिजली कड़कती है बादलों में, ठीक। ये क्यों होता है? यहाँ पर भी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ये भी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को जान कि यहाँ पर थंडर स्टोर्म हो रहा, अब ये होता कैसे है, थंडर स्टोर्म होता कैसे है, जरा इसके बारे में हम डिस्कस करें, ठीक। ये होता जो है, ये क्या होता है, थंडर स्टोर्म ये तो क्या होता है, वहाँ भी हमारे पास जो क्लाउड्स हैं वहाँ भी पॉजिटिव और निगेटिव इस तरह चार्ज होते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, इनके बीच में जो मीडियम होता है वो क्या होता है क्लाउड के बीच में, अरे क्लाउड है क्या, एक्चुअली में डस्ट पार्टिकल है, वाटर मालिक्यूल्स हैं और एयर है, ये तो क्लाउड है। अब जो हमारे पास जो क्लाउड है उन्हें हम एयर मान के ही कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, ठीक। अब क्लाउड में होता क्या है, एक पार्ट पे हमारे पास क्या मिल जाता है, पॉजिटिव, और एक पार्ट निगेटिव मिल जाता है। तो हमें अब डिस्कस करना क्या, ये जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड में जो थंडर स्टोर्म होती है इसका फिनोमेना क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, जरा हम यहाँ देखें। हमारे पास कंसीडर कर लेते हैं ये क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड है। तो क्लाउड जो होता है इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये अपर पोर्शन पे चले जाते हैं। ये भी इफेक्ट क्या है, यहाँ पर रीजन क्या है, इसके बाद इसको जानने के लिए हमें क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ या फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जहाँ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर बताए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो वहाँ पर हम डिस्कस किए थे क्या, कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ फ्लो होता है, वो हायर लेवल टू लोअर लेवल, किसके लिए, फॉर पॉजिटिव। बट फॉर निगेटिव जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर निगेटिव के लिए वो कहाँ फ्लो होता है, तो हमारे पास लोअर लेवल से हायर लेवल के फ्लो होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये तो हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस था, फिजिकल मीनिंग था, इसको हम उस टॉपिक में पढ़ाए थे, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में, वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस केस में, तो वहाँ पर इसको डिस्कस किए थे, ठीक। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहाँ ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो फ्लो किधर होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। लेकिन निगेटिव के लिए क्या होता है, जो पोटेंशियल हमारे पास होता है वो कहाँ फ्लो होता है, लोअर से हायर फ्लो होता है, ठीक। तो जरा देखें अब हमारा, इसलिए पॉजिटिव इधर मिल जाएगा और निगेटिव लोअर पोर्शन पे आ जाते हैं, ठीक है, क्लाउड के। अब क्या है, क्लाउड जो है ये है क्या, अभी जैसा हमने कहा क्लाउड मेनली क्या है, एयर है, डस्ट पार्टिकल है और क्या है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होता है, अब क्लाउड में ये हमारे पास क्या होता है, इनके बीच में जो एयर है तो एक प्रकार का बना है, ठीक ना, जब एयर से बना है तो भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही है। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही है और अभी हमने कहा कि एयर का जो क्या होता है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 3 मेगा वोल्ट पर मीटर, ठीक। तो क्या होता है यहाँ पर ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा, अब यहाँ पर तो अट्रैक्शन, यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन टेंडेंसी तो बढ़ेगी। अब जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करता है, पोटेंशियल इंक्रीज करने से क्या होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही क्या होता है, यहाँ पर अट्रैक्ट करके ये क्या हो जाता है, चार्ज एक दूसरे से, इधर चार्ज हमारे पास का इधर चला जाता है मूव करके, यानी निगेटिव पॉजिटिव तरफ मूव करके चला जाता है। तो क्या हो जाता है, वही जब दोनों आपस में कोलाइड करते हैं चार्ज, और जब चार्ज कोलिजन होता है यानी यहाँ पर इससे फ्लो से जो चार्ज हमारे पास, यानी जब हमारे पास पोटेंशियल इंक्रीज करते रहता है, पोटेंशियल इंक्रीज करते करते क्या एक ऐसा कंडीशन आ जाता है कि जब दोनों क्या करें, कोलाइड कर जाते हैं, और जब कोलाइड करते हैं तो ही क्या होता है, एक भयानक एक्सप्लोजन होता है, भयानक हमारे पास एक धमाका होता है। और इसमें क्या होता है, वहाँ पर स्पार्किंग होती है, क्योंकि हमारे पास जब दोनों यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव कांटेक्ट में आएंगे तो शार्ट सर्किटिंग जैसा कुछ होगा, यानी शार्ट सर्किट होगा तो वहाँ पर स्पार्किंग होगी, ठीक। और यहाँ स्पार्किंग वजह से, शॉर्ट सर्किटिंग से, तो फिर क्या होते हैं, यहाँ पर एक हमारे पास साउंड के साथ साथ वहाँ स्पार्किंग मिलती है जिसको हम थंडर स्टोर्म कहते हैं, ठीक है।